हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल तैयारी एग्जाम की। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2022 में आने वाले इतिहास से कुछ वीवीआई गेस क्वेश्चन। इसमें आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेगा, लघु और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारी वीडियोज के अपडेट्स सबसे पहले आप तक पहुँचे। आप लोग देख सकते हैं हम आ चुके हैं। खंड ब से पूछा गया है गैर वस्तुनिष्ठ प्रश्न इतिहास का है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है सभी एग्जाम के दृष्टिकोण से। प्रश्न संख्या 1 है, इटली तथा जर्मनी के एकीकरण में ऑस्ट्रिया की भूमिका क्या थी? और ये आपको 2 नंबर का एग्जाम में पूछने वाला है। तो उत्तर हो जाएगा इटली जर्मनी का एकीकरण ऑस्ट्रिया की शर्त पर हुआ, क्योंकि इटली एवं जर्मनी के प्रांतों पर ऑस्ट्रिया का आधिपत्य तथा हस्तक्षेप था। ऑस्ट्रिया को इटली और जर्मनी से बाहर करके ही दोनों का एकीकरण संभव था। दोनों राष्ट्रों ने ऑस्ट्रिया को बाहर निकालने के लिए विदेशी सहायता ली। आप लोग इतना लिखेंगे तो आपको 2 अंक मिल सकता है, ठीक है। और राइटिंग साफ होना चाहिए, गड़बड़ नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 2 है, दांडी यात्रा का क्या उद्देश्य था? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। एक भी प्रश्न आप लोग स्किप मत कीजिएगा। उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा का उद्देश्य था कि समुद्र के पानी से नमक बनाकर नमक कानून का उल्लंघन करना तथा ब्रिटिश कानून के भय को भारतीय जनता के अंदर से निकालना, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था, टिप्पणी करें। और ये भी 2 अंक का है। उत्तर हो जाएगा सितंबर 1920 में कलकत्ता में आयोजित विशेष अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का निर्णय लिया गया। इसका नेतृत्व गांधी जी ने किया। यह प्रथम जन आंदोलन था। इस आंदोलन के मुख्यतः 3 कारण थे: खिलाफत का मुद्दा, पंजाब में सरकार की बर्बर कार्रवाइयों के विरुद्ध न्याय प्राप्त करना और अंततः स्वराज की प्राप्ति करना, ठीक है। इस आंदोलन में 2 तरह के कार्यक्रमों को अपनाया गया, एक प्रस्तावित कार्यक्रम तथा दूसरा रचनात्मक कार्यक्रम, ठीक है। अब आइए हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका को किस तरह प्रभावित किया? उत्तर हो जाएगा यहाँ पे औद्योगिकीकरण के कारण घरेलू उद्योगों के मालिक अब मजदूर बन गए। इनकी आजीविका उद्योगपतियों के द्वारा दिए गए वेतन पर निर्भर थी। उस समय इंग्लैंड में कानून मिल मालिकों के समर्थन में था। औरतों एवं बच्चों से 16 से 18 घंटे तक काम लिया जाता था। मशीनों एवं यंत्रों के सामने घरेलू हस्तनिर्मित उद्योगों का विकास संभव नहीं था। इन्हीं कारखानों ने उन्हें बेरोजगार बना दिया था। फैक्ट्रियों में काम करने वाले मजदूरों का जीवन कष्टमय था। औद्योगिकीकरण ने मजदूरों की आजीविका के साधनों को समाप्त कर दिया था। आगे की बात करें, ये दैनिक उपभोग की वस्तुओं को भी खरीदने की स्थिति में नहीं थे, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, ये भी एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको भी आप लोग ध्यान से देखें। गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषताओं को दर्शाएं। देखिए, लिखने का ढंग ये होना चाहिए, ठीक है। यानी कि इधर से भी इतना लाइन छूटा रहना चाहिए, इधर से भी थोड़ा सा छूटेगा तो चलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक शब्द यहाँ पे लिखें तो दूसरा यहाँ पे लिख दिए, तीसरा यहाँ पे लिख दिए। कहने का अभिप्राय, आपको कॉपी भरने से मार्क्स नहीं मिलेगा। मार्क्स मिलेगा आपको अच्छे से लिखने में, एक सुसज्जित ढंग से सजा कर लिखने में। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है। उत्तर हो जाएगा गांव के कृषि जन्य आर्थिक क्रियाकलापों की विशेषता थी कि गांव की आबादी का एक बड़ा हिस्सा
कृषि संबंधी व्यवसाय से जुड़ा होता है। अधिकांश वस्तुएं कृषि उत्पाद ही होती है जो इनकी आय का प्रमुख स्रोत होते हैं। गांव की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था मूलतः जीवन निर्वाह अर्थव्यवस्था पर आधारित है। प्रश्न संख्या 6 आता है, इटली के एकीकरण में मेजनी, काबूल और गैरीबाल्डी के योगदानों को बताएं। या तो ये क्वेश्चन बनाइए या अथवा नई आर्थिक नीति क्या है विवेचना करें। और ये वीवीआई क्वेश्चन है, वो भी दीर्घोत्तरीय प्रश्न से है। ठीक है, तो आइए हम लोग बात करते हैं नई आर्थिक नीति क्या है। ये एग्जाम में NEP न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पूछे जाते हैं। नई आर्थिक नीति क्या है विवेचना करें, तो इसका उत्तर कैसे लिखेंगे इस प्रश्न का, तो पहले उत्तर देंगे, एक एरो बनाएंगे इस तरह से। नई आर्थिक नीति के निम्नलिखित लाभ हुए। ठीक है, बारी बारी से हम लोग जानते हैं। कृषि का पुनरुद्धार, आप लोग हेडिंग ब्लैक पेन से दे सकते हैं और आंसर ब्लू पेन से। कृषकों से अतिरिक्त उपज की अनिवार्य वसूली बंद कर दी गई एवं किसानों को अतिरिक्त उत्पादन को बाजार में बेचने की अनुमति प्रदान की गई। सेकेंड पॉइंट है यहाँ पे उद्योग। युद्ध सामग्री और उत्पादन के स्तर को ऊंचा करने के लिए आवश्यक था कि औद्योगिकीकरण तेजी से किया जाए। स्टालिन ने रूस को मशीन आयात करने वाले देश से मशीन निर्माण करने वाला देश बना दिया। तीसरा यहाँ पे पॉइंट है मुद्रा सुधार एवं व्यवस्था। गृह युद्ध के कारण देश की मुद्रा का पूरी तरह अवमूल्यन हो चुका था, अतः 1922 ईस्वी में शासकीय बैंक को चबोनेट्स 10 स्वर्ण रूबल के बराबर बैंक नोट जारी करने के लिए प्राधिकृत किया गया। 1924 में मुद्रा सुधार करके रूबल की विनिमय दर स्थिर बना दी गई। ठीक है, 4 नंबर पॉइंट है छोटे उद्योग। सोवियत संघ में जहां बड़े उद्योगों पर पूर्ण सरकारी नियंत्रण था, वहीं कुछ छोटे उद्योगों का विराष्ट्रीयकरण किया गया। 1922 ईस्वी में 4000 छोटे उद्योगों की लाइसेंस जारी किया गया। ठीक है, 5 नंबर यहाँ पे पॉइंट आता है श्रम और मजदूर संघ नीति। जबरदस्ती श्रम करवाने और बराबर वेतन न देने की नीति समाप्त हो गई। श्रमिकों को कुछ नगद मुद्रा भी दिया जाने लगा। कुल मिलाकर नई आर्थिक नीति ने प्रथम महायुद्ध और क्रांति के समय तथा गृह युद्ध की अवधि में हुए विनाश से अर्थव्यवस्था को शीघ्र ही सुधारने में बड़ी मदद की। ठीक है, वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आगे इकोनॉमिक्स यानी कि अर्थशास्त्र, पॉलिटिकल साइंस, राजनीति विज्ञान, आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट और ज्योग्राफी यानी कि भूगोल में। ओके, थैंक